प्राण को ध्यान में रखते हुए परमात्मा की शरण में आए हैं, तो पुत्र बनकर आए हैं, तो उस परमात्मा की गोद में बैठना सीखो। परमात्मा और अपनी मां दोनों ही दयालु होते हैं, पर होनी चाहिए मन की पुकार। आइए उस पारब्रह्म परमेश्वर को द्वादश अक्षर मंत्र से ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेव भगवान की जय। वासुदेव क्यों कहा है? ये सारी पृथ्वी धरा, ये इसका नाम है वसुधरा। इस वसुधरा का मालिक वासुदेव। समस्त भूमि का मालिक जिससे खातेदार होता है, उस खातेदार मालिक किसान को अपनी भूमि जहां जहां उसके खाते की जमीन है, वहां उसको पूरी पर चक्कर लगाना पड़ता है कि कहां नफा कहां नुकसान क्या क्या हो रहा है। उसी प्रकार वे परमात्मा पारब्रह्म परमेश्वर हर युग में इस वसुधरा मातृभूमि पर वासुदेव बनकर और इस धरा पर जो आतंक करता है, उन्माद करता है, जल पर, अग्नि पर, पृथ्वी पर, गौ माता पर, संत ब्राह्मणों पर अत्याचार करने वाला, सती और अबला नारियों का सत बिगाड़ने के लिए जो आगे बढ़ता है, वही उस परमात्मा का भारी दुश्मन है। अभी तक आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिन सुनकर चतुर्थवें दिन में आवेश किया है। चतुर्था दिन, चौथे दिन का अर्थ क्या है? हर मनुष्य के लिए 4 आश्रम है, वेद भी 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसे मनुष्य के 4 आश्रम है। पहला आश्रम है बाल आश्रम, जिसको कहते हैं बचपन। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी बनाना। तीसरा है यहाँ आगे वानप्रस्थ आश्रम, देखभाल करना और सारे परिवार से निवृत्त हो जाना। चौथा आता है संन्यास आश्रम, जिसको कहते हैं बुढ़ापा आ जाना। बुढ़ापा आने के बाद तो भगवान से ध्यान लगाना ही है। बचपन में तुमको माफ कर दिया,
गृहस्थी में धंधे में छोड़ दिया, गृहस्थी बनाओ, संसार चलाओ, संसार बढ़ाओ। अब तो समय चौथा आ गया है, चौथापन। आज की कथा का माध्यम है चौथा दिन। तो चौथे दिन में यानी कि चौथापन में मानव आ जाता है तो भगवान फिर भी उसको क्षमा कर देते हैं। अगर चौथापन आने के बाद भी परमात्मा से ध्यान नहीं लगाए, वो माया मोह में, कंचन कामनी में, लोभ में लगा हुआ प्राणी वही इस पृथ्वी धरा पर फिर मर करके वो नरक योनि को भोग कर और अपने कुकर्मों से 84 लाख योनि में भटकता फिरता है। और भटकने का कारण है जिसको कहते अधोगति। वो अधोगति जीव रहकर जिसने इस शरीर की आत्महत्या की, आत्मा के साथ धोखा किया, और आत्मा के साथ धोखा करने वाला प्राणी भगवान उस पर क्रोध करते। भाइयों, इसी प्रकार सुग्रीव पर भगवान ने क्रोध किया था। सुग्रीव से मित्रता करने के बाद दो लाइन का कीर्तन होगा, उसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन सुनाया जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव भगवान की जय, देव नारायण भगवान की जय हो। चतुर्थमा दिन में मनुष्य का 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन है। मनुष्य को समझाने के लिए 4 वेद बनाए हैं।
मनुष्य को रहने के लिए 4 पहर दिन और 4 पहर रात की बनाई। धर्म को 4 पांव निभाने के लिए कहा। धर्म, सत्य, सोच, दया और दान। इससे धर्म की पालना होती है। सज्जनों, मनुष्य जीवन के नौते भी 4 होते हैं। 4 नौता आने के बाद आदमी को समझ लेना चाहिए कि मेरा बुढ़ापा आ गया। पहला नौता है कम सुनना, कम सुनवा लग गया। दूसरा निमंत्रण है आंखों से कम दिखना। तो मनुष्य बड़ा होशियार निकला, चश्मा बना लिया।